Today we solve fourth question of exercise 1.5 of number system chapter. The question is represent root 9.3 on number line. We solve this question in two steps. In first step we draw root 9.3 on number line, and in second step we prove that AD is root 9.3. Okay, so we start the first step. At first draw 9.3 with the help of scale. Okay, name it OA. This is our number line. And take 1 centimeter after A on number line. I mark it as B point. This is 9.3 unit and this 1 unit. Okay, now O से B तक हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट लेना है. तो मिड पॉइंट आप कंपास की हेल्प से बनाएंगे, आप स्केल की हेल्प से भी ले सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में जितना यूज हो सके आप कंपास का यूज करेंगे. ओके, सो प्रीवियस क्लास में आपने मिड पॉइंट निकालना सीखा है. आप क्या करते हैं, जितना हमें लेंथ दी है उससे आधे लेंथ से ज्यादा हम आर्क लेते हैं. एक ऊपर कट किया, एक नीचे. देन ओ पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कट नहीं कर रहे हैं तो मैंने उस आर्क को और एक्सटेंड किया. आर्क को आप डबल नहीं बनाएंगे, ठीक है, स्मूथ लाइनिंग होनी चाहिए. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन दीज पॉइंट्स and we get the midpoint of OB. Write its name C. Now take C point as center and draw a semicircle. तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया हमने. अब ए पॉइंट से आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. ओके, सो ड्रॉ 90 डिग्री एंगल. सेम आर्क, आप जिस आर्क से आपने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है आप उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है. फिर इस पॉइंट से यहां पे एक आर्क कट किया. देन जहां पे ये कट हुआ है आप दूसरा आर्क लगाएंगे. यही आर्क ऊपर भी जाएगा. नाउ स्केल की हेल्प से हम इसे क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे. तो ये ए पॉइंट पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं. ओबी पर हमने क्या किया, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. अब ये लाइन जो इस सेमी सर्कल को कट कर रही है इस पॉइंट पे, इसका नाम रखा सपोज ई. क्लियर हुआ. अब ए को सेंटर मान के ए ई रेडियस का हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा. इस नंबर लाइन को इस आर्क ने जिस पॉइंट पे कट किया उसका नाम रखते हैं डी. तुम्हारी लेंथ आ चुकी है. नंबर लाइन पे जो एडी है उसकी वैल्यू आएगी रूट 9.3. क्लियर. फर्स्ट ऑफ हमने क्या किया, हमने सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करी. उस पे क्या करना है,
9.3 लेंथ की लाइन खींचनी है ओ ए। इस ए पॉइंट के बाद हमें 1 यूनिट मार्क करना है। फिर ओ बी जो हमारी लेंथ आएगी 10.3 आएगी, हमें इसका मिड पॉइंट लेना है। कंपास की हेल्प से हमने मिड पॉइंट लिया, एक बार आर्क यहां, फिर इस पॉइंट से दोनों साइड आर्क। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। हमें क्या मिला, इस लेंथ का मिड पॉइंट मिला। इस मिड पॉइंट को सेंटर मान के हमने क्या किया, ओ हमने रेडियस मानी और यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। देन ए पॉइंट से, जो पहले वाला पॉइंट था जहां पे 9.3 तक मार्क हुआ था, हम वहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओडी पर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हमने 90 डिग्री एंगल बनाया कंपास की हेल्प से। इस 90 डिग्री को जब आप आगे को एक्सटेंड करेंगे, ये सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर। देन ए ई को हमने ज्वाइन किया। ए को सेंटर मान के ए ई रेडियस लेके हमने एक आर्क ड्रॉ किया जो हमारी नंबर लाइन को डी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमारी वैल्यू आ गई ए डी इक्वल्स टू √9.3। अब हमें इसे प्रूफ करना है। हमने ज्योमेट्रिकली तो बना दिया, अब हमें प्रूफ करना है कि ए डी इक्वल्स टू 9.3। नाउ इन स्टेप 2 वी आर गोइंग टू प्रूव इट दैट AD इक्वल्स टू √9.3। इस डायग्राम में मैंने स्केच पेन का यूज किया है बिकॉज क्लियर डायग्राम नहीं दिख पाता, लेकिन आप जो डायग्राम बनाएंगे वो पेंसिल की हेल्प से करेंगे। ठीक है, सो लेट x इक्वल्स टू 9.3। OA जो नंबर लाइन पर OA हमने 9.3 लिया था, उसे मैंने क्या माना, x माना। ठीक है, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल CAE। इन ट्राइंगल CAE we use Pythagoras theorem because it is a right angle triangle. You know that according to Pythagoras theorem, hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. Okay, here hypotenuse is CE, so CE square equals to B, base, that means CA square plus P, perpendicular AE square। हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, AD की, और AD ही क्या है, AD किसके इक्वल है, AE के। क्यों, क्योंकि एक ही रेडियस, एक ही आर्क है। हमने जब इसे सेंटर माना था, आर्क ड्रॉ किया, तो AE की जो लेंथ होगी वो ही किसकी लेंथ होगी, AD की। क्लियर हुआ। तो हमें निकालना, हम यहाँ पे अभी AE की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैंने इसे इस साइड लेके आई, AE स्क्वायर इक्वल्स टू, ये यही रहा, CE स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर। नाउ AE स्क्वायर इक्वल्स टू, डायग्राम में देखना, CE किसके इक्वल है, CB के। क्यों, एक ही सर्कल की क्या है, रेडियस है। हमने इसी को सेंटर मान के ड्रॉ किया है, तो CE किसके इक्वल है, CB के। CB स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर। वाई, इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं बिकॉज CE इक्वल्स टू CB। क्लियर। अब हमें वैल्यू अज्यूम करनी है। हमने OA को क्या माना है, x माना है। तो अब CB की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं कि कितनी होगी। CB इन फिगर यू सी दैट OA x है ना। मैं अगर इस x में 1 ऐड कर रही हूं तो हमें पूरी लेंथ कितनी मिलेगी, OB मिलेगी, OB। तो OB की पूरी वैल्यू कितनी आ गई, OB इक्वल्स टू x प्लस 1, क्योंकि यहां तक x है, इसमें ऐड किया प्लस 1। ओके, नाउ जो CB है, वो CB क्या है, OB का मिडिल पॉइंट है। मिडिल मतलब ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो CB की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1/2। ओके,
एंड नाउ सी ए निकालना है, ठीक है। सी ए क्या होगा, सीबी की जो लेंथ है, आप उसमें से -1 करोगे, इतना ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है। सीबी में से ए बी सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको सी ए मिल जाएगा। दैट मीन्स हमने सीबी कितना निकाला है, x+1/2, उसमें से -1। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, x+1, एलसीएम लिया, -2/2, सो वी गेट x -1/2। क्लियर। तो वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को आप इक्वेशन में पुट करेंगे। सो वी गेट AE² इक्वल्स टू CB x+1/2 होल स्क्वायर माइनस CA x -1/2 होल स्क्वायर। अब आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसे एक्सटेंड करिए, एलसीएम लो, बट आप यहां पे क्लियर देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, A² माइनस B² टाइप। तो मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, A² माइनस B² इक्वल्स टू A+B इंटू A माइनस B। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डिनोमिनेटर को लिख सकती हूं AE² इक्वल्स टू होल अपॉन में, जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे ये 4, ये भी 4, तो वैल्यू नीचे आप क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब ऊपर A² माइनस B² बनेगा। मैं डायरेक्ट यहां पे ओपन कर रही हूं, ठीक है, अप्लाई कर रही हूं फॉर्मूला, या आप ऐसे चलिए लिखिए x+1 होल स्क्वायर माइनस x -1 होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम लिया है, ओके। नाउ AE² इक्वल्स टू, या आप A² इसे ओपन करिए, B² ये फॉर्मूला लगाइए, A+B होल स्क्वायर A -B होल स्क्वायर, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां ये फॉर्मूला यूज कर रही हूं, तो क्या आएगा, A क्या है, x+1 प्लस B प्लस क्या, B क्या हमारा x -1 एंड A -B, A क्या है x+1 माइनस B है x -1, तो साइन चेंज होंगे, वैल्यू क्या आएगी, -x माइनस प्लस अपॉन 4, ओके। नाउ सॉल्व इट, +1 -1 कैंसिल आउट, वी गेट 2x इंटू -x कैंसिल आउट, वी गेट 2/4। 2 टाइम्स कैंसिल आउट 2 से, एंड 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो वैल्यू ओनली कितनी आ गई, x। नाउ वी गेट AE² इक्वल्स टू x, सो AE इक्वल्स टू √x एंड AE इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी एज्यूम की थी, 9.3, सो हियर 9.3, एंड AE की वैल्यू ही कितनी है, AE इक्वल्स टू क्या था, AD, सो वी गेट AD इक्वल्स टू, वी प्रूव दैट AD इक्वल्स टू √9.3 यूनिट। AD on number line we get √9.3. This is the representation of √9.3 on number line.